किताब लाया है तो क्वेश्चन बोलो जल्दी से, आज खत्म हो जाएगा। कैसे नहीं होगा, मतलब एडिशनल क्वेश्चन अजय भी करवाएगा। बदला लेवे के पूरा प्लानिंग बनाइला समझ गया, मतलब एडिशनल एक्सरसाइज ये भी बनाना है। पांचे को है, 1 2 3 4, 4 ही तो है। एक ये अलग क्वेश्चन है और ये एक अलग क्वेश्चन है और ये एक अलग क्वेश्चन और ये एक अलग क्वेश्चन, समझे। इसको हटा दो भाई, और वहां से एंट्री करना, तुम लोग इधर साइड से एंट्री करता है, ठीक ना। तो बाकी इसमें बचा कहाँ क्वेश्चन है। 15 होंगे, 16 17 18, आज खत्म हो जाती है। तो है लो जल्दी से, कल से नया चैप्टर। फिर दिमाग लगा दिया ना, जो खत्म होवे नहीं करेगा। तुम कल 2 घंटा आओ पहले। अरे हम ये सोच रहे हैं ना कि मतलब कि फिजिक्स करना ना पूरा सरियाल से एकदम हो जाएगा, समझे। नहीं तो 15 को वीडियो इसका जाएगा, फिर 15 को उसका जाएगा, फिर इसका जाएगा। जैसे आप तो पढ़ करके चल जाइएगा, लेकिन हम आने वाला टाइम में सोच रहे हैं दूरदर्शी करके, जैसे चैनल बनावे से नहीं ना होता। जे बात लाएंगे, क्यों मैं नहीं किनूंगा पैनल। मेरे पास है। पैनल ना भी लाऊंगा तो काम हो जाएगा, प्रोजेक्टर लगा दूंगा, वहां से रॉड कनेक्ट करके। चाह रहा था कनेक्ट करने के। हाँ, सबसे महंगा है इस एरिया में, और सबसे पहले हम ही लाए थे। समझ गए ना, कोई नहीं लाया था। तुम कहाँ था? हम्म 15 में क्या था? 1 kg वाला किताब कहाँ दिया तुमको? क्वेश्चन नंबर 15 में क्या था? 1 kg का है, तो ये खत्म हो गया है। हाँ, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg is accelerated uniformly। हाँ, आगे तो आइए नहीं करेगा। फ्रॉम ए वेलोसिटी of 5 meter per second in 6 seconds। ओके, अरे 5 मीटर पर सेकंड है जी, और होगा ना एक डाटा। तो 8 कहाँ बोला है तुम? आधा क्वेश्चन में छोड़ देता है। 5 मीटर पर सेकंड टू 8 मीटर पर सेकंड इन 6 seconds। फुल स्टॉप। Calculate the initial and final moment। Calculate the initial and final momentum also। फोर्स पूछा होगा। Find the magnitude of the force exerted on the object
खत्म हो गया ना क्वेश्चन? कैसे बनेगा? तो देखो इधर, सबसे पहले सॉल्यूशन में गिवन में तो ये सब वो सब तो कुछ और लिखवे नहीं करेंगे, सीधे डायरेक्ट हम लोग काम करेंगे। इनिशियल मोमेंटम पूछा है ना, तो इनिशियल मोमेंटम के लिए हम लोग काम करेंगे। तो इनिशियल, तो सबसे पहले हमारे पास यू जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है। टाइम तो टाइम ही होता है, लेकिन टाइम से क्या मतलब हमें, क्योंकि P बराबर एम भी होता है ना जी। एम कितना है? एम जो है वो 100 kg है, राइट। P बराबर वाट, तो लिखेंगे कि सिंस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी गुना मास, ये होता है हमारा। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 5 है, तो 5 गुना, और ये मास कितना है? 100 है। 500 आंसर है जी। है? चलो खत्म हो गया पहला आंसर, 3 गो आंसर होगा इसका। अब हम लोग काम करेंगे फाइनल मोमेंटम के लिए। फाइनल मोमेंटम, तो v बराबर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो मास कितना है? तो 100 ही है, 100 kg। क्लियर? P बराबर वाट, लिखेंगे कि सिंस इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम ना, इनिशियल तो हो ही गया। फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इंटू मास। तो फाइनल वेलोसिटी 8 है, मास है 100, 800 है आंसर जी। चलो ये आंसर 2 खत्म, ठीक है। अब पूछा है फोर्स, अब लिखेंगे 9 स्टार लगा करके 4 फोर्स। अब हम लोग फोर्स के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो फोर्स के लिए तो सबसे पहले मास होना चाहिए, मास है 100 kg। लेकिन एक चीज हमने आपको पढ़ाया था कि फोर्स बराबर चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम, ऐसा पढ़ाया है। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या? तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होगा, है कि नहीं? तो फाइनल मोमेंटम कितना है? 800 माइनस 500 बटा टाइम कितना है? 6 सेकंड है। तो घटाओ, 300 बटा 6 से भगा दे दो जी, जितना आएगा आंसर आ जाएगा 150 ना। 3 से कटेगा, 3 5, चलो बोलो 50 न्यूटन आंसर है। चलो खत्म हो गया ये, ठीक है। एक बार इधर समझ लीजिए, कोई लड़का ये ना बोल दे कि बना दिए कुछ पता ही नहीं चला और एक्सप्लेन कीजिए। तो बहुत आसान है। क्वेश्चन हमारा क्या है कि एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है जो 100 kg का है, समझे। और 100 kg के ऑब्जेक्ट सबसे पहले वो 5 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से जा रहा था, ठीक है। और 6 सेकंड के बाद उसका जो वेलोसिटी है वो 8 मीटर पर सेकंड हो गया। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है और फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, समझे, और हमारा मास दिया हुआ है। तो ये इंफॉर्मेशन थी, क्वेश्चन नहीं था, ये इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पूछा है कि उसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, ये निकाल लिए। तो उसके बाद बताइए कि फोर्स कितना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, उस गाड़ी के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। क्लियर? तो इनिशियल मोमेंटम निकालने के लिए P बराबर एम भी, मोमेंटम बराबर मास गुना वेलोसिटी होता है, या फिर वेलोसिटी गुना मास करिए, एक ही बात है। 2 गुना 4 करिए, चाहे 4 गुना 2 करिए, 8 ही आएगा, है कि नहीं। तो वैसे ही कर लिया अपनी सुविधा के हिसाब से। तो चूंकि इनिशियल मोमेंटम के बात किया है कि नहीं, तो P बराबर एम भी,
मास को वेलोसिटी से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मोमेंटम मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बात क्या है, इनिशियल मोमेंटम का, इसीलिए हम लोग वेलोसिटी यूज करेंगे, वो इनिशियल वेलोसिटी यूज करेंगे। लेकिन मास तो मास ही है, तो वो 100 का 100 ही रह जाएगा, और इनिशियल वेलोसिटी 5 है, u 5 है कि नहीं। फाइनल वेलोसिटी ना 8 हो गया जी, क्योंकि 5 से 8 ना हुआ है, बढ़ा ना स्पीड, समझे। तो 5 गुना 100 किए तो 500 kg मीटर पर सेकंड, आंसर खत्म। फाइनल मोमेंटम पूछा है, तो मोमेंटम तो मोमेंटम ही होता है, तो P बराबर mv, यहाँ पे भी नियम नहीं बदलेंगे, समझे। P बराबर mv ही होता है, मास गुना वेलोसिटी। लेकिन फाइनल मोमेंटम की बातें कर रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी का इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमें फाइनल मोमेंटम प्राप्त हो। लेकिन मास तो वही यूज करेंगे जो 100 kg पुराना वाला ऑब्जेक्ट है, समझे। तो P बराबर mv हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी गुना मास, तो 8 गुना 100, तो 800 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमारा फाइनल मोमेंटम खत्म हो गया। अब फोर्स निकालने के लिए पूछा है, तो मास 100 kg पता है, ये है। बहुत ही चालाकी से यहाँ पे हमने खेल खेला है फोर्स निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि भैया फाइनल मोमेंटम पता है, इनिशियल मोमेंटम पता है, तो हमने शुरुआत में ही एक ऐसा फार्मूला पढ़ा था कि फोर्स बराबर चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। न्यूटन्स का सेकंड नियम से हमें यह मिला है। न्यूटन्स का दूसरा नियम क्या कहा नाम है, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, इज कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, राइट। तो उसी नियम से हमने कहा कि फोर्स बराबर चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम 800 आया है, इधर देख सकते हो, समझे। और इनिशियल मोमेंटम 500 आया है, ऊपर देख सकते हो। तो 800 में से 500 गया तो 300 बचेगा। अब बटा में टाइम है, तो टाइम दिया हुआ है 6 सेकंड, तो 6 लिख दिया, घटा करके 306 आया है, हमने काट दिया, 2 तिया 6, और 2 बार में तो 150 बार में कटेगा, फिर 3 से, तो 3 × 5 = 15, 50 न्यूटन फोर्स खत्म। क्लियर? इतना कुछ बोल करके समझा तो दिए होंगे, लेकिन जल्दी जल्दी में हो सकता है कोई पकड़ ना पाए मेरा बात को। है कि नहीं, गारंटी नहीं दे सकते। पकड़ा गया, चलो ठीक है, वेरी गुड। तो इसको मिटा करके आगे मूव करते हैं, ज्यादा नहीं, बस अब 2 ही क्वेश्चन बचा है, एडिशनल क्वेश्चन है, कहेगा तो करवा देंगे, चाहेगा तो है ये। हाँ, हमको कोई तकलीफ नहीं है, बाकी अख्तर वाला है, हम समझ गए, उसका जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना ही छोटा आंसर है। कहाँ टका है? अच्छा, ये प्रोसेसिंग लेते रहो तुम बैठ के। फोन को हाथ से छोड़ो, फोन को हाथ से नीचे रखो। बोलो, स्पेलिंग मिलाओ। ए होगा अख्तर, हाँ, एंड राहुल, वेयर राइडिंग, मोटर कार, दैट वाज मूविंग विथ ए high, 100 kg, 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 1
on an express, high velocity, on an expressway, when an insect, when yes sir, an insect hit hit the windshield, एक साथ लिखा हुआ विंडशील्ड, yes ऐसे ही sir, yes sir, विंडशील्ड आगे, and got and got stuck on the windshield, on the full stop, wind screen. yes sir, full stop. हम्म After and Kiran is not अख्तर एंड किरण स्टार्ट्स, एस लगा हुआ है, स्टार्ट्स started स्टार्टेड pondering over the situation. pondering over the situation. Full stop. Kiran suggested that the Suggested that insect suffered a greater pain, suffered a greater change in momentum, yes sir, as a greater change, a greater change in momentum in momentum of the motor car, of the motor car. bracket, because the change in the velocity of Because the change in velocity of the insect of the insect was was much more than more than that of the motor car. of the motor car. आगे Full stop. हाँ, After said that अख्तर said that in the motor car since the motor car was moving with a large velocity, moving with a large velocity, comma, it it exerted exerted a large force on the insect. the insect. Full stop. And as a result, And as a result, insect died. died. Rahul while Rahul, while putting and putting yes sir, and interviewing putting an intellectual entirely new explanation. entirely. बोलो कैसे लिखाएगा? ENTI ENTI इंटायरली ना लिखल है जी, इंटायरली. अच्छा ठीक है. new explanation, न्यू एक्सप्लेनेशन, yes sir, said that न्यू एक्सप्लेनेशन, said that both the motor car both the motor car and the
Expressed. and the insect huh? Exerted, expressed, क्या बोलता है? experienced, and the insect, insect के आगे experienced, देखो तो ईडी आया है, ओके, experienced, the same force and a change in their momentum. Comment on this lesson. चलो खत्म हुआ क्वेश्चन। कमेंट ऑन दिस सजेशन, समझे? क्लियर है? क्या है कि अख्तर, किरण और राहुल, समझे, कोई एक मोटर कार में जा रहा है, ठीक है? जाते जाते क्या देख रहा है कि कोई एगो कीड़ा आया और आगे के शीशा में टकराया, विंडशील्ड यानी कि जो खिड़की वाला शीशा है उसमें टकराया और मर गया टकरा करके, ठीक है? उसी में अटक भी गया और मर भी गया, समझे? अभी तीनों दोस्त, कौन कौन? अख्तर, किरण और राहुल, तीनों दोस्त जो है वो अपना पढ़ाई का बता रहा है एक्सप्लेनेशन कि काहे मर गया, है कि नहीं? या फिर कोई कुछ बोल रहा है, कितना फोर्स लगा, ये कुछ हुआ, क्या सिचुएशन है पता चला? आगे पढ़ते हैं। अख्तर एंड किरण स्टार्टेड पॉन्डरिंग, का मतलब हुआ वहीं बातचीत या फिर गलबात करना शुरू कर दिया, ठीक है? किरण क्या कहा, यहां तक क्या है हमने पढ़ करके सुना दिया आपको, समझे? अब बारी बारी से देखते हैं कि तीनों दोस्त क्या कहता है। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, वैसे आप भी तीन ही बैठे हुए हैं, हमको दिक्कत है भाई। किरण जो है वो क्या कहता है? किरण सजेस्टेड, किरण ने क्या कहा? द इंसेक्ट सफर्ड ए ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मोटर कार बिकॉज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द इंसेक्ट वॉज मच मोर देन दैट ऑफ द मोटर कार। किरण कहती है ए ग्रेटर चेंज, कि जो इंसेक्ट है, किरण बोल रही है कि जब चलता हुआ मोटर कार से इंसेक्ट टकराया शीशा से, तो इंसेक्ट में जो चेंज इन मोमेंटम है वो ज्यादा है इंसेक्ट के पास मोटर कार के मुकाबले, समझे? कमेंट ऑन दिस सिचुएशन, आपको तीनों विचारों के ऊपर बताना है कि भैया कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। तो किरण गलत बोल रही है जी, ठीक है? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहा है? जो इनिशियल है वो टकराने के बाद नहीं, है कि नहीं? कि जितना रहेगा उतना ही ना, तो ये वो ज्यादा कम कैसे हो सकता? नहीं हो सकता, ठीक है? इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो। और न्यूटन्स का तीसरा नियम क्या कहा? देयर फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये का नाम है राइट, ओके। यानी कि जितना टक्कर मारा इंसेक्ट ने उतना ही टक्कर मारा कार ने, तो दोनों बराबर होगा। तो फिर इंसेक्ट के पास ज्यादा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो गलत है ना किरण वाला। तो किरण का कहानी खत्म, 3 आंसर है, पहला आंसर खत्म हो गया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन और पहला आंसर खत्म। मतलब तीनों जो अपना अपना विचार दे रहा है ना कि भैया ऐसे हुआ वैसे हुआ, आपको बताना है, कमेंट करना कि कौन सही कौन गलत है, काहे है वो भी बता दिया, खत्म हो गया। ये यहां तक हो गया। अब अख्तर की बारी आई। अख्तर क्या कहता है कि अख्तर सेड दैट सिंस द मोटर कार वाज मूविंग विथ ए लार्ज वेलोसिटी इट एक्सर्टेड ए लार्ज फोर्स ऑन द इंसेक्ट एंड एज ए रिजल्ट इंसेक्ट डाइड। अख्तर ने कहा कि इंसेक्ट जो है वो तितली रानी कितना ही गति से उड़ते आएगी, धीरे धीरे आएगी उड़ते हुए, है कि नहीं? ज्यादा तेजी से कौन जा रहा है? तो कार जा रहा है। तो कार चूंकि ज्यादा तेजी से था इसीलिए कार ने ज्यादा फोर्स लगाया, किसके ऊपर? इंसेक्ट के ऊपर, और एज ए रिजल्ट द इंसेक्ट डाइड, जिसके चलते कीड़ा मर गया। तो ये भी गलत है, कोई ज्यादा फोर्स कैसे लगा सकता है? न तो न्यूटन के तीसरा नियम फेल ना हो जाएगा जी। लेकिन उसने क्या कहा?
कि तुमने जितना कस के मेरे को पीटा, हमने भी उतना ही कस के पीटा, है कि नहीं? क्लियर? तो मोटर कार जितना कस को इंसेक्ट को फोर्स लगाया होगा, इंसेक्ट ने भी उतना ही तेजी से फोर्स लगाया होगा मोटर कार के शीशे के ऊपर। क्लियर? कैसे? तो न्यूटन्स के तीसरा नियम से। क्लियर हो गया? लेकिन यहां पे कह क्या रहा है कि भैया मोटर कार ने ज्यादा फोर्स लगाया है इंसेक्ट के मुकाबले। कहा है कि मोटर कार जो है वो ज्यादा वेलोसिटी से जा रही थी। तो गलत है ना अख्तर वाला? दो को खत्म हो गया आंसर और दो क्वेश्चन भी। अब लास्ट बचा है, राहुल की बारी आई। राहुल while putting an entirely new explanation said that both the motor car and the insect experience the same force। यहां पे ध्यान दीजिए, राहुल ने कहा अपना एक्सप्लेनेशन, अपना विचार देते हुए कि मोटर कार और इंसेक्ट दोनों सेम फोर्स को एक्सपीरियंस किया, यानी कि अनुभव किया, महसूस किया। ठीक है, तो ये सही है बिल्कुल। क्या है ये? सही है बिल्कुल। चलो आंसर खत्म हो गया। ठीक है, ये सही है बिल्कुल। क्लियर? फोर्स सेम लग रहा है, ये सही है। ए चेंज इन देयर मोमेंटा या फिर मोमेंटम, वो भी सही है। दोनों चेंज ही होगा, सेम मोमेंटम है। क्लियर? खत्म, आंसर खत्म। पूरा क्वेश्चन दिमाग में अटक या फिर आधा अधूरा बीच में ही गया? रास्ते में खत्म। राहुल वाला नहीं पता चला। राहुल कह रहा है ना कि कार और इंसेक्ट दोनों समान फोर्सेस को अनुभव किया। समझे? राहुल ने कहा कि मोटर कार और इंसेक्ट दोनों सेम फोर्स को एक्सपीरियंस किया टकराने के बाद। तो सही है कि नहीं? क्लियर? काहे सही है? न्यूटन्स के तीसरा नियम। कार ने टक्कर मारा इंसेक्ट को या इंसेक्ट ने कार को टक्कर मारा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात पे पड़ रहा है कि किसी को भी जितना कस कर टक्कर मारा, बदले में उसने भी उतना ही कस कर टक्कर मारा। क्लियर? तो खत्म हो गया कहानी। और कुछ? क्या ये कौन सुना देगा खड़ी होके? हाँ, बिना देख ले। किरण का, अख्तर का और राहुल का। चलो बताओ तो। किरण के नहीं यार, राहुल का अख्तर को बताओ। अख्तर का जैसे का कहना है कि इंसेक्ट से आया तो टक्कर मारा। अख्तर भाई मतलब ढेर दिन से आया। ढेर कुछ ही होता है, मतलब कि बहुत तेज से आया। ढेर कुछ ही होता है। उसने इंसेक्ट को मारा, रिजल्ट आया कि इंसेक्ट की मरी। जैसे उसका कहना है कि कार है जो ज्यादा। यही का नाम है अख्तर का। तो एक के हुआ, हम पूछे कि तीनों कौन सुनाएगा? राहुल नहीं बता रहे। राहुल ने मतलब कह रहा समान नहीं, मतलब इधर से कार भी आ रहा है, इंसेक्ट भी आ रहा है, दोनों टकराया, दोनों समान बल के अनुसार टकराया। दोनों का तो मोमेंटम भी इक्वल ही बदला। और किरण का इंसेक्ट आया और टकराया गाड़ी से, तो इंसेक्ट का जो पढ़ के बता, पढ़ के बताओ। हम बताएं पढ़ के कि खुद पढ़ के समझोगे? तो पढ़ो अभी, डू इट राइट नाउ। पढ़ो, रीड करो। हाँ, अख्तर वाला तो वहीं गया जी। हाँ, मतलब बहुत तेज गति से आई, गाड़ी से टकराया, इसलिए वो कहाँ है किरण का लिखा हुआ? Kiran Rahul were wondering that expressway. Kiran suggested insect suffered a greater change in momentum of the
मोटर कार, बिकॉज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द इंसेक्ट वॉज मच मोर। सही है तुम्हारा। चलो ठीक है, इतना काफी है मेरे पास स्पेस, बारी बारी से लिख लेंगे, ठीक है। आंसर में एक और क्वेश्चन है, बहुत आसान है। फॉलोइंग आर द कमेंट अपॉन शॉर्ट में आंसर लिखा दें। अपॉन पहला नाम अख्तर का है, किरण, फिर अख्तर एंड राहुल, ठीक है। 3 पॉइंट लिखाएगा, ठीक है। पहला किरण का, ऐसा नहीं करो जी, किरण स्टेटमेंट वाज रॉन्ग। चलो खत्म हो गया। दूसरा अख्तर का, अख्तर स्टेटमेंट वाज की जगह पर इज भी लगा सकते हो, वाज रॉन्ग। राहुल स्टेटमेंट वाज करेक्ट। चलो खत्म हो गया आंसर, क्लियर। किससे लिखा तो था, सब तो मैं टार दिया ही, देख नहीं रहे हो नीचे। इसको दिक्कत कह रहे हो? क्या स्टैंड का क्या करें? ओ बोल, अभी भी कुछ पूछना है तो बोलेगा। नहीं पूछना, सब तो लिख के रखे तो सब तो मैं टार दिया। नहीं है? अरे इस पे जी 6 क्लास का साइंस था, बन गया है। 9-10 का सीनियर साइंस और 6-7-8 का जूनियर साइंस और 11-12 का एडवांस साइंस। खत्म हो गया 3 चैनल, ठीक। तो कोई 6-7-8 का होगा तो जूनियर साइंस, लिंक पर क्लिक कीजिएगा ना साइंस वायरस पर जा करके, तो आ जाएगा जूनियर साइंस, ठीक है। अभी 6 क्लास का अपडेट किए। मत मिले, कभी तो मिलेगा, है कि नहीं। एक और हुआ क्वेश्चन, वो है न्यूमेरिकल, राइट। चलो हो गया, मिटा दे। मिटा ना। आई हैव नो आइडिया। मोबाइल है, ये है, सर्च करके देख लो, है कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 18। हाँ बोलिए।
Dumbbell of mass 10 kg transferred to the floor. How much momentum? Wheel a dumbbell. Will a dumbbell. W double L. W double L bell माने कुआं. Yes. Okay. Of mass 10 kg. Of mass 10 kg. Transfer to the floor. F E double R E D कि डबल F E R E D? डबल F होगा. क्या? F E R ट्रांसफर है, ट्रांसफर नहीं है. ट्रांसफर टू द फ्लोर. If it falls from a height of 80 from a height of 80 centimeter. question mark. अच्छा Take it downward. क्या? Take it टेक downwards. Acceleration इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन टू दी 10 meter per second square. खत्म हो गया क्वेश्चन. हाउ मच मोमेंटम विल ए डम्बेल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर. P बराबर mv मास है, वेलोसिटी हमें चाहिए. समझ गए? वेलोसिटी के लिए काम करे पड़ेगा भाई. तो क्या करें? देखो तो हमारे पास h दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर. इसको मीटर में करना पड़ेगा. हाइट दिया 80 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भागा, खत्म. 0.8 मीटर. राइट. चूंकि ऊपर से नीचे गिराया गया है तब v जीरो की u जीरो. u जीरो होगा, v नहीं होगा. u जीरो होगा. समझे? याद क्यों? क्योंकि रेस्ट से ना गिर रहा है. u जीरो है. m दिले है 10 kg. ठीक है. तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s. काम करेगा? कर सकता है. लिखे सिंस v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s है. क्वेश्चन क्या है पता चला है जी? आधा के तो नहीं पता चल रहा कि क्वेश्चन कोची है. एक्सेलरेशन दिया हुआ लगता है जी 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ एक्सेलरेशन, नहीं स्क्वायर. देखिए बोला गया कि 80 सेंटीमीटर के ऊंचाई पर से एक डम्बेल को गिराया जाता है नीचे की ओर. समझे? तो 10 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के हिसाब से रफ्तार बढ़ते जाएगा, है कि नहीं? ओके. बस इतना ही दिया हुआ है. और उस डम्बेल का भार दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 10 kg. ठीक है. तो पूछा क्या है कि मोमेंटम जो है वो कितना है. जब वो नीचे की ओर गिर रहा था तो कितना मोमेंटम लेते हुए गिर रहा था, ये क्वेश्चन है. कितना मोमेंटम के साथ वो गिर रहा था. समझे? तो मोमेंटम क्वेश्चन में पूछा है. क्वेश्चन क्या है पता चला ना? तो मोमेंटम निकालने के लिए तो P बराबर mv चाहिए. मास तो है लेकिन वेलोसिटी है ये नहीं है. इनिशियल वेलोसिटी ना जीरो है जी, u ना जीरो है क्योंकि ऊपर से गिराया गया है. राइट. कितना के वेलोसिटी से गिराया गया ये नहीं ना पता, लेकिन अगर वो पता चल जाए किसी भी तरह से तो हमारा काम हो जाएगा. तो कैसे निकलेगा? तो ये फार्मूले लगाएंगे. v स्क्वायर तो पता है ये नहीं है. राइट. u स्क्वायर कितना है? 0 का स्क्वायर. 2 गुना ए कितना है? एक्सेलरेशन है 10. हाइट कितना है? 0.8. ई हटाएंगे नीचे 10 होगा, ये खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बराबर 0 प्लस और दूनी 16. तो दिस इंप्लाइज v स्क्वायर बराबर 16, यानी कि v बराबर अंडर रूट, तो v बराबर 4
4 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। अब हम लोग काम करेंगे नाउ। फोर्स क्या पूछा, मोमेंटम, तो P बराबर mv, तो मास कितना है 10, v कितना 4, अरे 40 आया है जी। चालीस आया पीयूष, 40 खत्म हो गया, और क्या नहीं पता चला। ठीक है, इसमें से कुछ पूछना है तो बोलिए। तो 4 क्वेश्चन और है एडिशनल एक्सरसाइज वाला, कल के क्लास में आइएगा, खत्म कर देंगे, ठीक है। 6 से 7 आएगा 9th क्लास हिंदी मीडियम वाला, 7 से 8 हमारे पास कोई बैचेस है नहीं, तो यही कवर करेंगे। नहीं तो फिर शाम में इधर लगता है मैरिज हॉल में शादी है, तो शाम में गाना बजाएगा तो फिर दिक्कत होगा। हाँ 8 बजे से आ सकता है, बाकी 8 बजे से आ सकते हैं, ठीक है। 8 से 9 बजे खत्म हो जाएगा, यानी कि 3 घंटा पढ़ाना पड़ेगा लगता है, ठीक। हाँ 8 से 9 आना, आएगा। कुछ पूछना है तुमको? ठीक है फिर, लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर इन द नेक्स्ट क्लास, एंजॉय योर डे।